हेलो क्लास। तो टॉपिक आपका चल रहा है दैट इज लेंस फॉर्मूला की हम बात करने वाले हैं। जो साइन कन्वर्जन था वो मिरर के लिए जैसे किया था वैसे ही आपका लेंस का होगा। तो लेंस के में सबसे पहले आपको लेंस फॉर्मूला याद करना है दैट इज 1/f = 1/v - 1/u। जो f है वो आपका क्या है, फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ क्या होती है, आपका जो ऑप्टिकल सेंटर है उससे इमेज की जो डिस्टेंस होती है, दिस इज योर फोकल लेंथ। 1/v, v क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू इमेज, जहां आपकी इमेज बनी है उसकी डिस्टेंस है। और u क्या है, आपका ऑब्जेक्ट जहां रखा हुआ है वहां से आपके ऑप्टिकल सेंटर की जो लेंस रखा हुआ है उसकी डिस्टेंस है आपकी u। ये हम मिरर में भी पढ़ चुके हैं। तो ये जो आपके f है, v है, u है, ये आपका सेम ही रहता है। यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है बस वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या हो गया है, माइनस हो गया है। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। तो अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो कन्वर्जिंग लेंस के लिए बेटा जो आपका फोकस होगा, फोकल लेंथ जो होगी वो आपकी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और वही कॉन्केव लेंस के लिए ये क्या होगी, आपकी नेगेटिव होगी। ये ध्यान देने वाली बात है, ये याद रखनी है आपको चीज़ें। जैसे हमने मिरर में पढ़ी थी वैसे ही यहाँ लेंस में है। जो v होगा वो पॉजिटिव वैल्यू देगा जब आपका रियल होगा, और जब वर्चुअल होगा तब वो नेगेटिव वैल्यू देगा। ये आपकी यहाँ पे भी सेम है। और जो u होता है, आपकी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होगी, हमेशा नेगेटिव वैल्यू आएगी दोनों में। ये आपको याद रखना है। और इससे हमारे जैसे पहले हमने मिरर के न्यूमेरिकल करे थे वैसे ही इसके न्यूमेरिकल होंगे, बहुत इजी होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैग्निफिकेशन, कि आपका जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो उससे इमेज की साइज में कितना डिफरेंस आ रहा है, उनकी हाइट में कितना डिफरेंस आ रहा है, वो हम यहाँ पे बात करते हैं। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द आपके ऑब्जेक्ट की हाइट। और वहाँ पे v/u माइनस में था, यहाँ पे क्या है आपका पॉजिटिव में आएगा, किसके अंदर, लेंस के अंदर। तो हाइट जो होगी ऑब्जेक्ट की वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और जो इमेज की हाइट होगी वो नेगेटिव कब होगी, जब आपका रियल होगा, क्योंकि रियल में क्या होता है, वो इन्वर्टेड होता है, इसलिए क्या होता है, माइनस में वैल्यू होती है। और इमेज की हाइट क्या होगी, आपकी पॉजिटिव होगी अगर वो वर्चुअल होगा, क्योंकि वर्चुअल में क्या होता है, वो आपके ऊपर ही होती है। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया। न्यूमेरिकल्स देखें इसके, बहुत इजी है, ये समझ में आ जाएगा जल्दी से, आपको बस याद करने हैं तो हो जाएगा बहुत अच्छे से। इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में आपको लेंस दिया है कि मिरर दिया है। तो आपको यहीं पे सबसे पहले मेंशन किया हुआ है कि अ कॉन्केव लेंस, तो इट्स अ कॉन्केव लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो आपको f दिया हुआ है दैट इज 15 सेंटीमीटर। तो कॉन्केव लेंस के लिए जो f होता है वो नेगेटिव होता है। एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड so that it forms an image at 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब आप डायग्राम को समझिए कि डायग्राम में आपको एक तो लेंस की ये फोकल लेंथ दिया हुआ है और पूछा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो आपका किस डिस्टेंस पे हम रखें यहाँ से, कि जो आपकी इमेज बन रही है, क्योंकि कॉन्केव है तो इमेज क्या होती है, ऊपर ही होती है, वर्चुअल होती है। तो इमेज की डिस्टेंस क्या हो कि वो 10 सेंटीमीटर आए। तो हमको v दिया हुआ है दैट इज 10 सेंटीमीटर। और क्योंकि कॉन्केव लेंस के अंदर जो इमेज होती है वो क्या होती है, वर्चुअल होती है हमेशा, तो ये क्या होगा, ये भी आपका नेगेटिव में होगा। तो बस आपको u निकालना है, बहुत इजी सा है। तो फॉर्मूला आपको पता है 1/f = 1/v - 1/u। अब यहाँ से आप 1/u निकालना है हमको। तो 1/u = आपका ये चाहे इधर ले जाओ या उसको उधर ले जाओ, तो ये आपको मिल जाएगा 1/v - 1/f। सॉल्व करके देखो आप, और इसको आपका आंसर मिलेगा, u की वैल्यू आएगी आपकी 30 सेंटीमीटर। दस द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिल गई है आपको। अगर उसमें ये भी पूछा है कि साइज क्या होगा ऑब्जेक्ट का, तो आप वो भी निकाल सकते हो थ्रू मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। तो आप क्या करोगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v/u। यहाँ पे v आपका नेगेटिव है और u भी क्या है आपका नेगेटिव में आया, तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी दैट इज 0.33। तो द पॉजिटिव साइन शो दैट द इमेज इज इरेक्ट एंड
वर्चुअल द इमेज इज 1/3 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो इमेज है वो आपके ऑब्जेक्ट के साइज की 1/3 आपको मिलेगी। द इमेज इज इरेक्ट, द इमेज इज 1/3 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज क्या था, डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर थी, है ना, तो आपने v/u कर दिया यहाँ पे। ठीक है बच्चा, सिंपल है, आप इजीली कर सकते हो इसको, क्वेश्चन सिंपल ही आते हैं इसके। दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम। 0.2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे देखो आपको पैरामीटर जो दिए हुए हैं, सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर लंबा, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दी हुई है जैसे आपकी 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और फोकल लेंथ ऑफ द फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ जो है आपकी f दी हुई है दैट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और सबसे पहले बात है ये कॉन्वेक्स लेंस है आपका। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, जो ऑब्जेक्ट से उसकी डिस्टेंस है u भी दिया हुआ है आपको 15 सेंटीमीटर। तो फाइंड द नेचर, पोजिशन एंड साइज ऑफ द इमेज एंड ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन। तो हमको v निकालना है कि इमेज आपकी कहाँ बनी है, कैसी बनी है, साइज वगैरह सब पता करना है। तो देखें कैसे करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम सबसे पहले हमने फॉर्मूला रख दिया है, जो हाइट दे रखी है आपकी ऑब्जेक्ट की वो क्या होगी, हमेशा हाइट किस में आती है, पॉजिटिव में आती है। कॉन्वेक्स के लिए जो आपकी फोकल लेंथ होती है वो भी आपकी पॉजिटिव होती है, और u जो होता है वो हमेशा दोनों केस में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हमें यहाँ पे v पता करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दिया, v आपका पॉजिटिव आया है। और v पॉजिटिव कब आता है, जब आपकी इमेज क्या होती है, रियल होती है। जब आप सॉरी हाँ चाहिए, जो आपकी क्या होती है, देखते हैं यहाँ पे, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। तो द पोजिशन ऑफ द v shows that image is formed at a distance of 30 centimeter of the other side of the optical lens and the image is real and inverted. v पॉजिटिव है तो आपकी रियल और इन्वर्टेड मिलेगी आपको इमेज। अब मैग्निफिकेशन निकालना है, मैग्निफिकेशन का v/u, यहाँ पे आपको एक दिया हुआ है h दिया हुआ है, हमें इमेज निकालनी है, h डैश निकालना है, तो h डैश भी आप यहाँ पे इजीली निकाल सकते हो, दैट इज आपका आ गया 4 सेंटीमीटर। बहुत इजी है, देख सकते हो आप आराम से, ठीक है। चलिए, अब लास्ट टॉपिक रह गया है आपका पावर ऑफ लेंस। ये इंपॉर्टेंट है, हर साल इसका एक न्यूमेरिकल आता है, इसको आप देखते हैं क्या है ये पावर ऑफ लेंस। जो आप यूज़ करते हो, अपने चश्मे यूज़ करते हो, वही होती है ये पावर ऑफ द लेंस। You have already learned that ability of a lens to converge or diverge light ray depends on its focal length. तो फोकल लेंथ पे डिपेंड करेगा कि लाइट जो है वो आपकी कितनी कन्वर्ज होगी और कितनी डाइवर्ज होगी। कन्वर्ज कौन करता है, कॉन्वेक्स लेंस, और डाइवर्ज कौन करता है, कॉनकेव लेंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ बेंड्स द लाइट रे थ्रू लार्ज एंगल बाय फोकसिंग दैम क्लोजर टू द ऑप्टिकल सेंटर। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, अगर उसकी फोकल लेंथ कम है तो वो क्या करेगा, आपकी लाइट्स रे को बेंड करेगा, लार्ज एंगल पे बेंड करेगा बाय फोकसिंग दैम क्लोजर टू द ऑप्टिकल सेंटर। सिमिलरली द कॉनकेव लेंस ऑफ वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ cause higher divergence than the one with a longer focal length। तो आपका ये जो है कॉनकेव लेंस, ये आपका डाइवर्ज ज़्यादा करेगा, और जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है वो आपका कंपैरेटिवली लार्ज एंगल पे आपकी लाइट को फोकस करेगा। तो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे अचीव बाय अ लेंस इज एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ इट्स पावर। तो हमारा चश्मा होता है कि हम कितनी दूर का देख सकते हैं या कितना पास का नहीं देख सकते, वो चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, पावर के अंदर पढ़ते हैं। द पावर ऑफ लेंस, ये डेफिनेशन है आपके पावर ऑफ लेंस की। द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। तो जो पावर ऑफ लेंथ होती है वो आपकी फोकल लेंथ की क्या होती है, परपेंडिकुलर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर P एंड द पावर P ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ F इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। तो आपकी जो पावर होती है वो हमेशा किसकी होती है, 1/f के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब देखते हैं हम कि जिसको पास का नहीं दिखता है, जिसको दूर का नहीं दिखता, उसको क्या चीज़ आपकी यूज़ की जाती है।
सो द SI यूनिट ऑफ लेंस इज डायोप्टर। यहाँ ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं सारी, नोट डाउन करते रहना आप, जैसे मैं आपको सब नोट्स लिखवाई दूंगी जब हमारी क्लासेस चालू होंगी। अभी तो बेटा हम चैप्टर्स बस घर बैठे हम लोग चैप्टर्स कर रहे हैं, मजबूरी ये है। ठीक है, तो पावर की जो यूनिट होती है वो आपकी होती है डायोप्टर। इट इज डिनोटेड बाय लेटर D, इसको हम D से डिनोट करते हैं। इफ F इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर, अगर आपका जो फोकल लेंथ है उसको अगर मीटर में एक्सप्रेस कर रहे हैं, देन द पावर इज एक्सप्रेस इन डायोप्टर्स, तो आपकी पावर जो होगी उसको आप D लिख के वैल्यू पुट करोगे। 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस। ये अगेन डेफिनेशन है, क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज 1 डायोप्टर, तो 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस whose focal length is 1 मीटर। तो हमको पता है P = 1/F होता है, तो पावर आपकी पावर की यूनिट हो गई वो डायोप्टर हो गई और इसकी क्या हो गई मीटर हो गई, तो आपकी 1 डायोप्टर की वैल्यू क्या हो गई = 1/मीटर इनवर्स हो गई। यू मे नोट दैट द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, ध्यान रखना है पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स लेंस की पावर, एंड दैट ऑफ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव, याद रखनी है ये चीज़ें। ऑप्टिशियंस प्रिस्क्राइब करेक्टिव लेंस इंडिकेटिंग देयर पावर। आपने देखा होगा जब आप किसी से नंबर पूछते हो तो वो बोलता है पॉजिटिव +0.3 है या +0.5 है या 2.5 है, समथिंग प्लस और माइनस बोलता है, तो वो यही वैल्यू है। अगर प्लस में लगा हुआ है उसके, तो इसका मतलब ही इज़ यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस और उसको पास की चीज़ें देखने के लिए चाहिए वो चीज़ें, ताकि रे क्या हो जाए एक सेंटर पे आके रुक जाए, तो वो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ कर रहा है। वहीं अगर उसको दूर की देखने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस यूज़ करेगा, क्योंकि कॉनकेव लेंस क्या करता है लाइट को डाइवर्ज कर देता है। लेट अस से दैट द लेंस प्रिस्क्राइब हैज़ अ पावर इक्वल टू +2.0 D, दिस मीन्स द लेंस प्रिस्क्राइब्ड इज कॉन्वेक्स लेंस, इसका मतलब वो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ कर रहा है। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज +0.50 m। सिमिलरली द लेंस ऑफ पावर, अगर वो माइनस में यूज़ कर रहा है इसका मतलब उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी माइनस में 0.40 m, और इसका मतलब वो लेंस कौन सा यूज़ कर रहा है कॉनकेव लेंस यूज़ कर रहा है। तो बेटा यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। जो चीज़ नहीं आए आप खुद पढ़ के देखिए सब चीज़ों को, जो चीज़ नहीं आए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है, बहुत सिंपल सा है, क्वेश्चंस में आप क्वेश्चंस करते जाइए उनके, ठीक है। जितना बेटा हो सकता है हम लोग इसको ले रहे हैं और धीरे धीरे ही चल रहे हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है, टाइम है हमारे पास काफ़ी सारा, ठीक है। तो आप इस चैप्टर को पढ़ो। आज आपको जब लास्ट वीडियो पोस्ट होगी उससे ठीक 3-4 दिन बाद मैं आपका इसका टेस्ट ले लूँगी, और अच्छे से पढ़ना है आपको चैप्टर। पिछली बार के नंबर ज़्यादा अच्छे नहीं आए थे, तो इस बार आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे से नंबर लेके आने हैं, ठीक है बच्चे लोग। चलिए यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, तो 2 हमारे केमिस्ट्री के और 1 फिजिक्स का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं हम कौन सा चालू करेंगे, या फिजिक्स एक और फिजिक्स का लेते हैं या बायोलॉजी का लेते हैं, हम बता देंगे आपको। तब तक के लिए चैप्टर को पढ़ें, कंप्लीट करें इस चैप्टर को। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।